बैरिया टाउन लाहौर के रेट्स के हवाले से आज की वीडियो हम कवर करेंगे। हम लोग इस चैनल से आपको डिफरेंट टाइम्स के ऊपर वीडियोस अपडेट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर मंथली बेसिस के ऊपर रेट्स की वेरिएशन आपको अपडेट कर रहे होते हैं। करंट मार्केट ट्रेंड्स के हवाले से आपको अपडेट कर रहे होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बैरिया टाउन लाहौर है और बैरिया टाउन के अंदर जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है रिंग रोड। रिंग रोड के अभी काम के हवाले से आपको अपडेट करें तो इस टाइम अराउंड कोई शायद 40-50% के करीब काम कंप्लीट हो गया और आने वाले 4-6 महीने में रिंग रोड ऑपरेशनल हो जाएगा। काफ़ी स्पीड से काम किया जा रहा है। बैरिया टाउन लाहौर को ओवरऑल जो एक मार्केट को इम्पैक्ट आना है, अभी राइट नो थोड़ी सी एक स्टॉप लगा हुआ है मार्केट को, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हम लोग यही फोरकास्ट कर रहे हैं। जिस तरह से अभी बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, जिस तरह से कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, हर ब्लॉक के अंदर जो कमर्शियल थे उसके अंदर जिन लोगों ने एक टाइम के ऊपर अच्छे टाइम के ऊपर परचेज़ किया था, इस टाइम वो प्लानिंग पे आ गए हैं कि अब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाए। और ओवरऑल इस टाइम डे बाय डे बैरिया टाउन के अंदर ब्रांड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। लास्ट 1 ईयर के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स मूव कर चुके हैं बैरिया टाउन के अंदर, और अभी के अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट करूँ तो डिफरेंट फर्दर ब्रांड्स इस तरह के अपने कमर्शियल्स के आउटलेट्स सर्च कर रहे हैं, जहाँ पे वो आने वाले दिनों के अंदर अपनी ब्रांड्स की ओपनिंग करें और अपने बिजनेस को ऑपरेशनल करें। ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करने का मकसद जो है वो ये है कि बैरिया टाउन की डे बाय डे जो मार्केट है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, और वो लोग जो इसमें कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे उनको हमारी तरफ से बिफोर टाइम ही अपडेट किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आने वाले दिनों के अंदर आपको मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। डिफरेंट स्कूल्स जो है बैरिया टाउन के मैनेजमेंट के साथ रब्ता कर रहे हैं कि हम लोग इधर अपना स्कूल की एक ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं। डिफरेंट जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं वो ऐसे एरियाज़, बड़े एरियाज़ सर्च कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर अगर बैरिया टाउन की सराउंडिंग के अंदर कोई फर्दर लैंड्स अवेलेबल हैं तो बैरिया टाउन अब के जो मैप है उनको इसके अकॉर्डिंग ही प्लान करेगा कि बड़े कमर्शियल्स को ऑफ़र किया जाए। जैसा कि अभी रिसेंटली टीपू ब्लॉक में फ़र्स्ट टाइम बैरिया टाउन ने बैरिया टाउन की हिस्ट्री के अंदर बड़े कमर्शियल ऑफ़र किए हैं, जिसमें 3.5, 4.5, 5 कनाल तक के कमर्शियल ऑफ़र हुए हैं। और उन कमर्शियल के ऊपर जो रिसेंटली एक ओपनिंग्स हुई है न्यू जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें बैरिया टाउन ना सिर्फ बैरिया टाउन बल्कि लाहौर की टॉलेस्ट बिल्डिंग 28 फ्लोर पर्ल 1 कोर्टयार्ड ऑफ़र किया गया है ABS डेवलपर की साइड से। फर्दर भी मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों के अंदर आपको आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगी। अब हमसे जो क्लाइंट की क्यूरी होती है वो क्या होती है कि हमारे पास बजट 55 लाख का है, क्या हमें बैरिया टाउन के अंदर कोई ऑप्शन मिलेगी, या 60 लाख रुपए का है 5 मरले के लिए, क्या ऑप्शन मिलेगी। तो उनको हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप लोग आलमगीर की एक्सटेंशन में 55 से प्लॉट स्टार्ट होता है, 60 में मिल जाता है। इसके बाद टीपू ब्लॉक एक्सटेंशन आ जाता है जो सबसे लोएस्ट प्राइस के अंदर आपको मिलता है आफ्टर आलमगीर एक्सटेंशन, जिसमें 60 से लेकर 70 की रेंज में मिलता है। इसके बाद गजनवी एक्सटेंशन की ऑप्शन आ जाती है, और इन बिटवीन टीपू ब्लॉक की वही डील जिसमें मेगा कमर्शियल लॉन्च हुए हैं, इसमें भी अभी राइट नो वो लोग जो हमसे क्यूरी करते हैं कि हमें कोई ऐसा एरिया बताएं जिसके अंदर अभी अंडर डेवलपमेंट एरिया हो। और जो लोग इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं वो खुद क्यूरी करते हैं कि हमें कोई ऐसा एरिया आप अपडेट करें, सजेस्ट करें जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही हो, और आने वाले दिनों के अंदर जब डेवलप हो तो उसके अंदर एप्रिसिएशन मिले, और फिर डेफिनेटली जब पोजेसन अनाउंस हो जाता है उसके बाद फिर फर्दर हम लोग उसका बेनिफिट लें। तो इस टाइम अगर हम लोग इस तरह के एरियाज़ की बात करें तो इसमें आपको टीपू ब्लॉक एक्सटेंशन की ऑप्शन मिल जाती है। जिना ब्लॉक के अंदर कुछ लेटेस्ट डील आई है, और वो एरियाज़ जहाँ पे स्टिल आपको ट्रांसफ़र फीस और टैक्सेस बचते हैं, मैं समझता हूँ कि उन एरियाज़ के अंदर आपको बैरिया टाउन के अंदर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको उसके अंदर आने वाले दिनों में बहुत जल्दी प्रॉफिट्स अर्न होंगे। क्योंकि रिंग रोड का काम ऑपरेशनल होते साथ ही दो चीज़ें बड़ी क्लियर है कि बैरिया टाउन की जो कनेक्टिविटी है, अगर कुछ लोगों का कंसर्न ये है कि रिंग रोड की वजह से बैरिया टाउन के अंदर इंटरचेंज नहीं आया तो बैरिया टाउन की मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आज से पहले आपका जो एक्सेस था रिंग रोड का अड्डा प्लॉट से था, और उसके लिए भी गोल्फ के कमर्शियल GBR से क्रॉस करते हुए तारो गिल रोड को अप्रोच करते थे, जहाँ पे अलकबीर टाउन है, बीकन यूनिवर्सिटी है, इसी से आप अड्डा प्लॉट एक्सेस करते थे। बट रिंग रोड के ऑपरेशन होने के बाद इसके साथ जो सर्विस लेन, सर्विस रोड ऑपरेशन होना है थ्रू आउट बैरिया टाउन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से आप कनेक्टिविटी करेंगे। और इसी जगह से आप अगर टूवर्ड्स आने वाले टाइम के अंदर जब SL4 कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आपका प्लान है कि आपने ठोकर पे जाना है, या फिर आप लोग इस्लामाबाद मोटरवे को करना चाह रहे हैं, कराची वाली मुल्तान वाली मोटरवे को करना चाह रहे हैं, सियालकोट मोटरवे वाली साइड के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो इसी एरिया से आप एक्सेस करके सर्विस रोड के थ्रू आप इजीली कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो जो 5 मरले की ऑप्शन हैं, आपके पास बजट अगर 1,30,00,000 रुपये का है, 1,40,00,000 का, तो आपको वो भी मिलेगा बैरिया टाउन के अंदर जो सेक्टर D का एरिया मोस्ट पॉपुलेटेड, मतलब 55 लाख से लेके 1,40,00,000 तक की रेंज के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाती है। मार्केट की जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेज़ की उनको अपडेट करता चलूँ कि वेरिएशन अभी ज़्यादा नहीं है,
मार्केट कांस्टेंट है, लेकिन आने वाले 6 महीने के अंदर बैरियर टाउन की मार्केट आपको स्टॉप नज़र नहीं आएगी, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी एप्रिसिएशन आएगी। बात करते हैं इसके बाद जो सेकंड कटिंग बैरियर टाउन के अंदर दी गई है, 8 मरले की लिमिटेड ऑप्शन है, जिसके अंदर इस टाइम सेक्टर बी के एरियाज फुल ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, उसमें ना होने के बराबर अवेलेबिलिटी आती है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आती है रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से हमारे पास 10 मरले की आती है। इसमें हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि जो सेक्टर एफ़ के एरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा हाईली ग्रीन एरियाज़ हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप आज इन एरियाज़ के अंदर कोई भी प्लॉट परचेज़ करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे आपको अच्छे एप्रिसिएशन रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि सेक्टर एफ़ का वो एरिया जहाँ से रिंग रोड एनएफसी से होते हुए गुजर है, सबसे पहले ब्लॉक बन जाएगा। इससे पहले हम मल्टीपल टाइम वीडियोस के अंदर मेंशन कर चुके हैं कि ये ब्लॉक्स को आप अवॉइड ना करें, ये ब्लॉक आने वाले टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन ब्लॉक कंसीडर किए जाएंगे। वो लोग जो रिंग रोड से एग्जिट करेंगे और उनके लिए हम लोग पहले भी वीडियोज़ में अपडेट कर चुके हैं कि आलमगीर, गाजी, सिकंदर, टीपू ब्लॉक, गजनवी एक्सटेंशन, टीपू की एक्सटेंशन, ये सारे एरियाज़ को बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी हुई, या फिर इस टाइम भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ ऐसी डील्स मैंने ऑलरेडी आपको ऑफर किए हैं जिसमें ओपन फॉर्म की अवेलेबिलिटी आ जाए, उसको लाजमी अवेल करें। वो लोग जिन्होंने 1 ईयर बिफोर इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको हमने अपडेट किया था कि बैरियर टाउन लाहौर के अंदर जो बैरियर टाउन प्लान कर रहा है, न्यू बैरिया, आफ्टर रिंग रोड 2 हिस्सों में बैरियर डिवाइड हो रहा है, तो न्यू बैरिया अगले वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको आईफल टावर मिल रहा है, इम्तियाज़ मेगा मिल रहा है, 2 फ्यूल पंप आ चुके हैं अंदर। इसी का सेक्टर एफ का स्कूल है, विंटरलैंड है और डिफरेंट हाई राइज प्रोजेक्ट हैं। सैनमा आपका बैरियर टाउन लाहौर का सेक्टर एफ में फॉल करता है। 10 मरला के लिए आपके पास तकरीबन 1 करोड़ का बजट है तो आप बैरियर टाउन के अंदर कोई भी प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं, और तकरीबन 2.5 करोड़ तक के बजट के अंदर आप बैरियर टाउन के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये 2.5 करोड़ के अंदर वो एरियाज़ होंगे जहाँ पे आपको फुली ऑक्यूपेंसी मिलेगी, आबादी ज़्यादा मिलेगी, और जहाँ पे इस टाइम हमसे बिल्डर डिमांड करते हैं घर बनाने के लिए कि जी हम लोगों ने फ़ौरन प्लॉट परचेज़ करना है, उसके ऊपर घर बनाना है और सेल करना है। इसके बाद 1 कनाल की ऑप्शन आ जाती है। 1 कनाल के लिए आपके पास जो बजट होना चाहिए तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेके बैरियर टाउन के अंदर 4-4.25 करोड़ तक की रेंज के अंदर 1 कनाल की ऑप्शन मिल जाती है। 1 कनाल के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल GVR 2 में आपको भी कनाल मिल जाती है, वहाँ से भी रिंग रोड का एक एज मिलना है। इसी ब्लॉक के अंदर 5 मरले और 10 मरले की भी कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। आपको अपडेट करने का मकसद ये है कि ये वो एरियाज़ हैं, आप आते हैं, विज़िट करते हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग आपको फर्दर गाइड करेंगे कि किन एरियाज़ को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। कमर्शियल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही है इस टाइम के बैरियर टाउन, क्योंकि ग्रो बहुत ज़्यादा कर गया। एक टाइम के ऊपर कुछ लोग कहते थे कि बैरियर टाउन के जो कमर्शियल हैं ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल दे दिए हैं, और आज जाके ये रियलाइज़ हो रहा है कि बैरियर टाउन ने जितना कमर्शियल दिया ये फुलफिल हो चुका है, और अभी मजीद इसलिए बैरियर टाउन जो न्यू डील्स ऑफर कर रहा है उसके अंदर मेगा हाई राइज कमर्शियल के लिए ऑप्शन दे रहा है ताकि वर्टिकल में एक्सपेंशन है। अब बैरियर टाउन के अंदर जो लैंड है वो ना होने के बराबर अवेलेबल है, क्योंकि घरों की तामीर ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे 90% के करीब हो चुकी हुई है, और अब जब 90% वाले एरियाज़ के अंदर 10% की अवेलेबिलिटी है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचना नहीं चाह रहे प्लॉट, तो अगले ब्लॉक के ऊपर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पैक्ट आता है वो ऑर्चर्ड की मार्केट के ऊपर आता है, जिन लोगों का बजट मीटअप नहीं करता। तो बैरियर टाउन ऑर्चर्ड से भी कनेक्ट हो चुका है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो कर चुके हैं। मैं अगेन आपके पास एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें बैरियर टाउन से जब कंपैरिजन करते हैं बैरियर ऑर्चर्ड का कितना डिस्टेंस है, रिंग रोड से क्या डिस्टेंस है, उधर क्या फैसिलिटीज़ हैं, इधर क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको अपडेट करेंगे। बाकी रहेगी बात कमर्शियल की, तो 2.5 करोड़ से लेके आपके पास 5 मरले के लिए 10-11 करोड़ तक का कमर्शियल का हमारे पास ऑप्शन है। 8 मरले के लिए हमारे पास 3.5 करोड़ से लेके और तकरीबन 12-13 करोड़ तक का कमर्शियल है, बल्कि आईफल टावर के सामने आपको 15 करोड़ तक की भी ऑप्शन मिलती है। ये वो एरियाज़ हैं 5 और 8 मरले वाले कमर्शियल के, जहाँ पे आपने बताना है कि आपका प्लान कब है, आप अभी ऑन द स्पॉट इन्वेस्टमेंट करके इसको छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर आपका ऑन द स्पॉट टारगेट ये है कि आपने कोई कमर्शियल बिल्डिंग रेडी करनी है, उसे सेल करना है, या फिर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। उसके लिए हम लोग आपके साथ एक सिटिंग करेंगे। हमारी सेल्स टीम जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं वो एनी टाइम अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए। यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम तरह अपडेट्स आप तक टाइमली रिसीव होती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।